मोदी ने नई कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले गृह मंत्री हैं, लेकिन साथ साथ अतिरिक्त प्रभार मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का भी दिया गया है। पीएम खुद अपने पास तकनीक और विज्ञान मंत्रालय रखेंगे। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा प्रमोशन है, क्योंकि राज्य मंत्री से पहले कैबिनेट मंत्री बनाए गए और कैबिनेट मंत्री बनते ही स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय उन्हें दिया गया है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अब तक रमेश पोखरियाल निशंक विभाग देख रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी नए पेट्रोलियम मंत्री होंगे। शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास रहेगा पहले की तरह। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। कॉमर्स, इंडस्ट्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी रहेंगे पीयूष गोयल। इसके अलावा स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय सौंपा गया है। तो पहले स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय था, उन्हें अब महिला बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। कपड़ा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को सौंप दिया गया है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के लिहाज से आप अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। और इसका मतलब एविएशन से संबंधित जितना काम है, जितना विभाग है, वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। तो कुछ खबरें इस तरह की भी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को रेल दिया जा सकता है, रेल मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन रेल मंत्रालय दिया गया है अश्विनी वैष्णव को, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे तमाम मंत्रियों ने पद की शपथ लेना शुरू की और उसके बाद अब विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। बड़ा फेरबदल किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो अब तक स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे, स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे थे, उनकी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है, उन्होंने इस्तीफा दिया। मनसुख मंडाविया को प्रमोट करके उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, जो अब तक राज्य मंत्री थे, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय भी दे दिया गया है। कॉमर्स, इंडस्ट्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी पीयूष गोयल बने रहेंगे। लेकिन पीयूष गोयल अभी तक सुरेश प्रभु के बाद से रेल मंत्रालय देख रहे थे और रेल अब अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। इसके साथ साथ अमित शाह को गृह के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का भी प्रभार दिया गया है। और आप ये देखिए कि कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उसमें नए बिजनेस को आगे बढ़ाने, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे हेल्प मिल सके, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को पीएम मोदी ने दी है। तो ये कुछ बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं। और रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री का विभाग दिया गया, मंत्रालय दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास रहेगा। स्मृति ईरानी को महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय भी सौंप दिया गया है। और कपड़ा मंत्रालय के साथ साथ कॉमर्स, इंडस्ट्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी पीयूष गोयल बने रहेंगे। शहरी विकास मंत्रालय और पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी को दिया गया है। तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम दिया जाना इस वक्त में कांटों से भरा ताज है। आप जानते हैं देश में कई राज्यों में, या यूं कहें कि बड़ी तादाद में ऐसे राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई, और ये प्लेन पेट्रोल है जिसे आप नॉर्मल पेट्रोल कहते हैं। ऐसे में तब जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, विपक्ष पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस जहां जहां है वहां प्रदर्शन कर रही है। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान अब तक पेट्रोलियम संभालते आए थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से और लंबे वक्त से वही पेट्रोलियम संभाल रहे थे, लेकिन अब हरदीप सिंह पुरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो पेट्रोलियम के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय भी हरदीप सिंह पुरी के पास रहेगा। फर्क इतना है कि पहले राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट के तौर पर प्रमोट किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। तो साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को अब देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था, लेकिन अब उन्हें देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। चुनौती यहां भी कम नहीं है। पहले पेट्रोल डीजल बढ़ रहा था, उधर शिक्षा की अगर आप बात करें तो कोरोना काल ने इस सेक्टर को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। तमाम परीक्षाएं, रेगुलर कोर्सेज, उन पर भी अभी संशय बना हुआ है। जेईई मेंस की अभी हाल ही में तारीखों का ऐलान किया 2 दिन पहले रमेश पोखरियाल निशंक ने, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब धर्मेंद्र प्रधान देश की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पीछे ये एक वजह मानी जा रही है कि शिक्षा नीति को पूरी तरह से भुना नहीं पाए रमेश पोखरियाल निशंक। कुछ और वजह भी निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से
उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। खैर ये कयास है। उधर दिल्ली से महिला मंत्री मीनाक्षी लेखी को बनाया गया है और खबर इस वक्त ये आ रही है कि मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एस जयशंकर को असिस्ट करेंगी। तो ये बड़ी खबर, मीनाक्षी लेखी देश की विदेश राज्य मंत्री बनाई गई हैं। दिल्ली से आती हैं, लोकसभा सांसद हैं और दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटें आपको याद होगा बीजेपी के खाते में गई थी, क्लीन स्वीप किया था। और ऐसे में मीनाक्षी लेखी जो प्रवक्ता भी रही हैं बीजेपी की, पार्टी का पक्ष रखती रही हैं, अब उन्हें मंत्री बनाया गया है और उनकी केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री हुई है। राज्य मंत्री के तौर पर उन्हें विदेश राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। उधर स्मृति ईरानी के बारे में अगर आप कहें तो उनको प्रमोट किया गया है। जैसा हमने आपको बताया, पहले उनके पास कपड़ा मंत्रालय था, लेकिन अब जो उनके पास है वो महिला बाल विकास मंत्रालय है और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।